स्वयंवर मंडप में आए और अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठ गए। सीता को भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर 7 शतक सुंदरी कन्याओं के मध्य एक उच्च आसन पर बैठाया गया। अनेक शूरवीर सामंत उसकी सुरक्षा के लिए चतुर्दिक सन्नद्ध थे। जब समस्त प्रतियोगी राजकुमार स्वयंवर मंडप में अपने लिए निर्दिष्ट आसनों पर विराजमान हो गए, तब एक चतुर्भाट ने प्रत्येक राजकुमार की ओर संकेत कर उसके रूप, सौंदर्य, बल, पराक्रम एवं वंश वैभव आदि का वर्णन करना प्रारंभ किया। उसने कहना आरंभ किया, ये मथुरा के प्रतापी राजा हरिवाहन है। दूसरी ओर ये परम तेजस्वी संचय, भानु, सुप्रभ एवं भद्र बल है। इस ओर ये अत्यंत सुंदर मयूर कुमार, मगध के राजकुमार, नागवंशी, सोमवंशी एवं हरिवंशी कुमार गण विराजमान हैं। हे राजपुत्री, ये कमल लोचन श्री रामचंद्र अपने गुण निधान भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न सहित विराजमान हैं। ये चारों भ्राता महाप्रतापी एवं सौभाग्यशाली अयोध्या के राजा दशरथ के प्राणाधार हैं। हे राजकुमारी, इस स्वयंवर मंडप में अत्यंत गुण निधान, रूपवान तथा अतुल बल पराक्रमी राजकुमार आपके ही निमित्त एकत्र हुए हैं। इन राजकुमारों में जो अपने पराक्रम से वज्रावर्त धनुष को चढ़ाने में सफल होगा, उसी महाभाग के कंठ में आप वरमाला पहना देना। राजा जनक ने मंडप के मध्य में खड़े होकर निवेदन किया कि जो भाग्यशाली राजकुमार इस वज्रावर्त धनुष को चढ़ा देगा, वो ही मेरी पुत्री सीता का स्वामी होगा। राजा जनक ने समग्र राजकुमारों को वज्रावर्त धनुष की ओर क्रमानुसार जाने का अनुरोध किया। उस धनुष के चारों ओर से प्रचंड अग्नि ज्वालाएं विद्युत सदृश दहक रही थीं। अत्यंत भयानक कृष्ण वर्णी सर्प जहरीली जीवा निकालकर फुंकार रहे थे। धनुष का प्रचंड स्वर गर्जना सुनकर कई तो कर्णों पर हस्त रखकर पलायन कर गए, कई पृथ्वी पर गिर पड़े, कई कुछ दूर जाकर किलित से खड़े देखते रह गए, बहुत से तो मूर्छित होकर गिर पड़े, कई तो धनुष से लिपटे विकराल भुजंगों के श्वासोच्छ्वास के वेग से शुष्क पत्रों के समान यत्र तत्र डोलने लगे। इस महान विपत्ति को सम्मुख देखकर कोई कोई कहने भी लगा कि यदि यहां से जीवित लौटूं तो महादान करूंगा, और कई कहने लगे कन्या रूपवती है तो क्या हुआ, इसके निमित्त अपने प्राण तो नहीं विसर्जित कर देंगे। इस प्रकार खेद खिन्न होकर समग्र राजकुमार धनुष के चतुर्दिक खड़े रहकर प्रतीक्षा करने लगे कि कौन भाग्यशाली बलवान धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाता है। जब समस्त राजकुमार असफल सिद्ध हुए, तब राजा जनक ने खड़े होकर श्री राम से करबद्ध विनम्र निवेदन किया, हे क्षत्रिय कुलावंतश महाभाग्य पुरुषोत्तम, आप ही इस प्रचंड वज्रावर्त धनुष को चढ़ाने में समर्थ हैं। कृपा कर उठें एवं अपना बल पराक्रम प्रदर्शित कर क्षत्रिय वंश की प्रतिष्ठा इस भूतल पर स्थापित करें, अन्यथा ये पृथ्वी क्षत्रिय शूर वीरों से विहीन कही जाएगी। मेरी मान प्रतिष्ठा अब आपके ही कर कमलों में है। हे क्षत्रिय कुल शिरोमणि, अब अधिक विलंब करना योग्य नहीं है।
राजा जनक के विनम्र वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम मत्त हस्ती के सदृश मंथर गति से चलते हुए धनुष के निकट गए। उनके प्रभाव से वो धनुष ज्वाला रहित होकर सौम्य हो गया। श्री राम ने तत्काल धनुष को कर में लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसके चढ़ते ही प्रचंड निनाद हुआ, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी, पृथ्वी थर्रा उठी। देवगण दुदुम्बी बजाकर धन्य धन्य का तुमुल घोष कर पुष्प वर्षा करने लगे। धनुष के प्रचंड निनाद से उपस्थित सभा को भयभीत एवं प्रकंपित देखकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा उतार दी। सीता भी अत्यंत प्रमुदित होकर श्री राम को निहारने लगी। मानसिक रूप से वरमाला तो श्री राम की ग्रीवा में वो पूर्व काल में ही पहना चुकी थी, परंतु लोकाचार के निमित्त अपने कोमल कर कमलों से सुंदर रत्नों की वरमाला श्री राम की ग्रीवा में पहनाकर लज्जा से नतमस्तक होकर उनके पाश में खड़ी हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव के संग रति ही खड़ी हो। तदंतर लक्ष्मण ने सागरावर्त धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया, जिसके फलस्वरूप प्रचंड कोलाहल हुआ। जब लक्ष्मण ने उस पर बाण चढ़ाने के लिए दृष्टि फेरी, तब दर्शकगण अत्यंत भयभीत हो गए। ये देखकर लक्ष्मण ने धनुष की प्रत्यंचा उतार ली और अत्यंत विनय सहित वे अग्रज श्री राम के समीप इस प्रकार गए जैसे ज्ञान के निकट वैराग्य जाता है। वज्रावर्त तथा सागरावर्त धनुषों को लेकर आए। चंद्रवर्धनादि विद्याधर लक्ष्मण के बल एवं पौरुष का प्रदर्शन अवलोक कर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी अष्टादश सुंदरी कन्याएं लक्ष्मण को पत्नी रूप में अर्पित कर दी। तत्पश्चात प्रमोदित वदन यानी प्रसन्न होकर वे विद्याधर रतनपुर को लौट गए। इधर मिथिला में अपूर्व उत्साह छा गया। नगर के नागरिक श्री राम एवं लक्ष्मण को देखकर अत्यधिक आनंदित हुए। सबके मुखार विंद से यही साधुवाद ध्वनि निकली, जैसी सुलक्षणा कन्या है वैसा ही उत्तम वर उसने पाया है। दोनों के माता पिताओं को धन्य है। श्री राम सीता सहित पिता के समीप आए। अत्यंत नम्र होकर श्रद्धा पूर्वक दोनों ने माता पिता के चरणों में नमस्कार किया। सीता के रूप सौंदर्य एवं शुभ लक्षणों का अवलोकन कर समस्त राज परिवार को परमानंद हुआ। सबने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। अपने भ्राताओं श्री राम एवं लक्ष्मण के अद्भुत पराक्रम को देखकर भरत ने चित्त में विचारा कि मेरा एवं इनका कुल एक ही है और पिता एक ही है, परंतु इनके समतुल्य अद्भुत बलाबल मेरा नहीं है। निश्चय ही मैंने पूर्व जन्म में इनकी सदृश अपार पुण्य उपार्जित नहीं किया। साक्षात लक्ष्मी तुल्य भावज सीता तो अग्रज श्री राम सदृश महापुण्याधिकारी की ही पत्नी हो सकती है। विदुषी यानी चतुर्माता के कई भरत को किंचित विषाद युक्त अवलोक कर उसके चित्त का मनोभाव तुरंत ताड़ गई और एकांत में जाकर राजा दशरथ से अत्यंत विनय पूर्वक बोली, हे देव, भरत कुछ चिंतित सा प्रतीत होता है। कदाचित वो संसार से विरक्त न हो जाए। अतएव ऐसा उपाय तत्काल कीजिए जिससे राजा जनक का भ्राता कनक अपनी पुत्री लोक सुंदरी के स्वयंवर की घोषणा करे तथा वरमाला भरत की ग्रीवा में ही पहनाई जाए। भरत को प्रसन्न करने हेतु राजा दशरथ ने लोक सुंदरी का स्वयंवर रचाने का प्रस्ताव राजा कनक को भेजा। राजा दशरथ की मनोभिलाषा की पूर्ति हेतु राजा कनक ने तत्काल लोक सुंदरी के स्वयंवर की घोषणा कर दी तथा विदा होते हुए
राजकुमारों को नवीन आयोजन के लिए आमंत्रित किया। अनेक राजकुमार पुनः स्वयंवर मंडप में लौटकर यथास्थान विराजमान हो गए। उपस्थित राजकुमारों में भरत ही सर्वाधिक सुंदर तथा श्रेष्ठ प्रतीत होते थे। स्वभावतः लोक सुंदरी ने भरत की ग्रीवा में ही वरमाला पहनाई। कर्मों की गति अत्यंत विचित्र है। विरक्त चित्त भरत भी उस राजकन्या पर मोहित हो गए। अत्यंत समारोह पूर्वक स्वयंवर समारोह सानंद समाप्त हुआ। आगंतुक राजकुमार अपने अपने स्थान को विदा हुए। जिसने जैसा कर्मोपार्जन किया था उसने वैसा ही फल भी पाया। किसी एक को उपलब्ध होने वाली वस्तु दूसरे को उपलब्ध नहीं हो सकती। और कहा भी गया है कि अपना किया आप फल भोगें, कोई दुख न देता। अपना किया निरर्थक होवे, ऐसा कभी न होता। ध्वजा तोरणादि अलंकरण से मिथिलापुरी सुसज्जित की गई। सुमधुर वादित्रों का वादन होने लगा। नारियां मंगल गीत गाने लगीं। राजा जनक एवं राजा कनक ने अपनी पुत्रियों के विवाह संस्कार श्री राम एवं भरत के संग शुभ लग्न में सुसंपन्न कराए। नगर में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। अनेक आगंतुक नृपति एवं राजकुमार विवाहोत्सव अवलोकनार्थ ठहर भी गए थे। राजा जनक एवं राजा कनक ने उन सबका यथोचित आदर सत्कार कर उन्हें विदा किया। मिथिलापुरी में राजा दशरथ सपरिवार यथेष्ट सम्मानित होकर पुत्र वधुओं सहित बड़ी धूमधाम से अयोध्या लौटे। वहां भी सोल्लास उत्सव का आयोजन हुआ। राज परिवार के सदस्यगण एवं प्रजाजन कुल वधुओं को निहार कर अत्यंत प्रसन्न हुए। राज वधुओं के दर्शनार्थ उत्सुक नर नारियों के अपार जन समूह से नगर के समस्त मार्ग परिपूर्ण हो गए। ये समस्त शुभ कर्मों का ही फल है। सुख प्राप्ति के अर्थ शुभ कर्मों को ही करना योग्य है। श्री राम लक्ष्मण आदि चारों भ्राता, माता पिता, परिजन, पुरजन समस्त को हार्दिक आनंद प्रदान करते हुए देवों के समतुल्य सुखों का उपभोग करने लगे। प्रतापी राजा दशरथ भी अपने आज्ञाकारी सुशील पुत्रों तथा पुत्र वधुओं से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर दया धर्म का पालन करते हुए अयोध्या पर शासन करते रहे। चतुर्दश परिच्छेद। कुछ काल व्यतीत होने पर अष्टाहिंक पर्व आया। इस महान धार्मिक पर्व के विधि पूर्वक आयोजन हेतु राजा दशरथ उत्सुक हुए। राज परिवार के समस्त सदस्य हार्दिक भक्ति पूर्वक श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा वंदना आदि करने में तत्पर हुए। राजा दशरथ ने इस महान पर्व काल में 8 उपवास किए। पारणा के दिन गायन वादन सहित अष्ट द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की। फिर केशर कपूर आदि मिश्रित महासुगंधित निर्मल जल से श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया तथा उस परम पवित्र गंधोदक को राजा दशरथ ने सविनय भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर एवं दोनों नेत्रों में धारण किया। राजा दशरथ ने ये गंधोदक अपनी चारों रानियों को भी भेजा। देव संयोग से 3 रानियों के लिए तरुण दूतियों के द्वारा भेजा गया गंधोदक तो शीघ्र पहुंच गया, परंतु चौथी रानी सुप्रभा के लिए भेजा गंधोदक पहुंचने में विलंब हुआ, क्योंकि उसे एक वयोवृद्ध सेवक लेकर गया था।
वृद्धावस्था के कारण वो मंथर गति से चल रहा था। विलंब देखकर सुप्रभा चिंतित होकर चित्त में विचारने लगी कि राजा दशरथ ने अन्य 3 रानियों को तो जिनेंद्र भगवान का गंधोदक भेजा, परंतु मुझे नहीं भेजा। निसंदेह वे तीनों अत्यंत पुण्यवती, सौभाग्यवती एवं प्रशंसनीय हैं। मैंने निश्चय ही पूर्व जन्म में पुण्योपार्जन नहीं किया होगा, इसलिए महाराज ने मेरे लिए भगवान का महापवित्र गंधोदक नहीं भेजा। इस प्रकार रानी सुप्रभा ने अनेक संकल्प विकल्प करते हुए अपने भाग्य को धिक्कारा। इस अपमान की ज्वाला को सहन करने में असमर्थ होकर उसने अपना प्राणांत करने का निश्चय कर लिया। उसने तत्काल विशाख नामक भंडारी को शीघ्र ही विष लाकर देने को कहा एवं इस आदेश को नितांत गोपनीय रखने का निर्देश भी दिया। प्रथमतः भंडारी कुछ सकुचाया, परंतु फिर उसने विचारा कि संभवतः किसी औषधि में प्रयोग हेतु मंगवाया गया होगा। ऐसा समझकर वो शीघ्र विष लेने चला गया। रानी सुप्रभा निष्प्रभ मुख, उदास चित्त, मलिन वस्त्र धारण कर शोक शैया पर पड़ी पड़ी विलाप करती रही। कुछ समय पश्चात जब राजा अंतपुर में आए, तब उन्होंने अन्य 3 रानियों को तो देखा, परंतु सुप्रभा दिखलाई नहीं पड़ी। राजा का सुप्रभा पर अत्यधिक स्नेह था, इसलिए वे उसके महल में गए। उसी समय भंडारी भी विष लेकर सुप्रभा के समीप आया और रानी से कहा, हे देवी, ये लो विष। विष का नाम सुनते ही राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसके कर हाथ से विष ले लिया और सुप्रभा की शैया पर बैठ गए। राजा के बैठते ही रानी शैया से नीचे उतरकर एक ओर मौन बैठ गई। राजा ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उसे उठाकर शैया पर बैठाया और जिज्ञासा की, हे प्राण बल्लभे, तुम्हें ऐसा उग्र शोक कैसे उत्पन्न हुआ जिससे कि तुम विषपान कर प्राण त्याग को तत्पर हुई हो? अपना जीवन समस्त प्राणियों को प्रिय है। संसार के समस्त दुखों से मरण का दुख दुष्कर है। हे प्रिय, तू तो मेरे हृदय की रानी है, मेरा सर्वस्व है। कौन तेरे क्रोध का निमित्त बना, मुझे शीघ्र बतला, मैं उसे अभी कठिन दंड दूंगा। हे सुंदरी, जो अविवेकी विष या शास्त्रादि के अपघात से प्राणांत करते हैं, वे दुर्गति में जाते हैं। जिस क्रोध के कारण तुझे विषपान की दुर्बुद्धि जागृत हुई, उसे क्रोध को धिक्कार है। अब तू प्रसन्न हो। पतिव्रता नारियों का क्रोध प्रियतम के मधुर वचन सुनने के पश्चात शांत हो जाता है। राजा के मिष्ट वचन सुनकर सुप्रभा ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया। कहा, हे नाथ, आपने अन्य 3 रानियों को तो भगवान का परम पवित्र गंधोदक भेजा, परंतु मेरे लिए नहीं भेजा। भला आपने मुझे किस दृष्टि से हीन पाया? आपने अब तक कभी भी मेरा अपमान नहीं किया। इसी कारण आज मुझे इतना विषाद हुआ कि प्राणांत के अतिरिक्त उसके निवारण का कोई मार्ग नहीं सूझा। सुप्रभा ने अभी कहना शेष भी नहीं किया था कि वयोवृद्ध सेवक भगवान का गंधोदक लेकर वहां पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, महाराज ने श्री जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का ये गंधोदक आपके लिए भेजा है, सो ग्रहण कीजिए। इसी समय अन्य 3 रानियां भी वहां पहुंच गईं।
और सुप्रभा को शोक मग्न देखकर कहने लगी, हे मुग्धे, स्वामी की तुम पर अनंत कृपा है। हम तीनों को तो उन्होंने गंधोदक दासियों के द्वारा भेजा, परंतु तुम्हें तो एक वृद्ध तथा अनुभवी सेवक के द्वारा भेजा। अतः प्रसन्न होकर शीघ्र उठो तथा भगवान का ये पवित्र गंधोदक शीश पर धारण करो। इस घटनाक्रम से सुप्रभा का शोक भी शांत हुआ तथा उसने भगवान का गंधोदक श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक शीश पर धारण किया। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने सेवक पर कृत्रिम क्रोध कर कहा, अरे ढीठ निकृष्ट, तूने गंधोदक लाने में इतना विलंब क्यों किया? वृद्ध सेवक शीश नत कर करबद्ध खड़े हो कंपित स्वर में बोला, हे नाथ, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूं। शक्तिहीन होने के कारण मेरे यहां पहुंचने में विलंब हुआ तथा मैं आपके क्रोध का पात्र बना। किंतु जब मैं तरुण था तब मेरे अंग प्रत्यंग सुदृढ़ तथा कर्मठ थे। अब वृद्धावस्था के कारण समस्त काया शिथिल तथा शक्तिहीन हो गई है। पहले तो मैं ऊंची नीची विषम भूमि को सहज ही लांग जाता था, परंतु अब दंड यानी लाठी के सहारे ही चल पाता हूं। बैठ जाने पर उठने का साहस नहीं होता। मेरी पीठ झुक गई है। शीश के समस्त केश श्वेत हो गए हैं। दंत मानो काया का आताप न देखने के कारण टूटकर पृथक हो गए हैं। आपकी कृपा से जिस काया को परिपुष्ट किया था, आज वो किसी कुमित्र की भांति दुख दे रही है। इस अधम काया को लेकर मैं अभी तक जीवित हूं। ये नितांत आश्चर्य है। जरा अर्थात वृद्धावस्था से जर्जर ये काया न जाने कब विनष्ट हो जाए। नेत्रों से समस्त पृथ्वी श्याम वर्ण अस्पष्ट ही प्रतीत होती है। मैंने दीर्घ काल से राज दरबार की सेवा की है, इसलिए अब ये अभ्यास छूट भी नहीं पाता है। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, किंतु राज सेवा में त्रुटि का भय अवश्य है। आपकी सेवा करना ही तो मेरे जीवन का एकमात्र अवलंबन है। हे नाथ, काया की अशक्तता से विलंब हो गया है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब आप मुझ पर क्रोध न कर कृपा दृष्टि रखें। राजा ने वृद्ध सेवक के मुख से जब जरावस्था की इस प्रकार निंदा सुनी तो उन्हें स्वयं की चिंता हुई। वे अपनी वाम यानी बाएं हथेली कपोल से टिकाकर चिंतवन करने लगे। अहो, वृद्धावस्था से पीड़ित इस नाशवान काया को धिक्कार है। ये यौवन एवं समस्त राज वैभव क्षणभंगुर है। ये इंद्रिय जन्य विषय सुख सामायिक तृप्ति में ही मनोज्ञ प्रतीत होते हैं। इनका यथार्थ वस्तु स्थिति समझकर विवेकी पुरुष इन्हें त्यागते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों को। मैंने दीर्घ काल पर्यंत पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन किया, मनोवांछित भोगों का उपभोग किया। मेरे पुत्र भी राजभार संभालने के योग्य हैं। अब मैं अपने शाश्वत हित साधन में विलंब क्यों करूं? किंतु पुत्र मोह की प्रबलता के कारण वे तत्काल गृह त्याग करने में असमर्थ सिद्ध हुए और पूर्ववत राजकार्य संभालते रहे। कुछ काल व्यतीत होने पर परम हितैषी आचार्य श्री सर्वभूत हित अपने मुनि संग सहित विहार करते हुए अयोध्या के समीप सरयू नदी के तट पर स्थित उद्यान में पधारे। आचार्य की आज्ञा से मुनिगण
पर्वतों की गुफाओं, वृक्षों की कोठरों तथा वन प्रांतर में ध्यानस्थ हुए। आचार्य स्वयं भी महेंद्रोदय नामक उद्यान में एक परम पवित्र शिला पर वर्षा काल की समाप्ति तक समाधि धारण कर ध्यानस्थ हुए। वर्षा काल की मेघमाला, कड़कती विद्युत तथा गरजते हुए कृष्ण वर्णी मेघ राशि की भयंकर ध्वनि मानो सूर्य को ललकार रही थी। ग्रीष्म काल में जो सूर्य पृथ्वी के प्राणियों को संतप्त कर रहा था, वो तीक्ष्ण मेघ धारा से भयभीत होकर मेघमाला में विलुप्त हो जाता था। नदियां अपार जल से प्लावित हो रही थीं। समस्त पृथ्वी ने मानो हरित वर्णी वस्त्र ही धारण कर लिया हो। प्रबल वर्षा ऋतु में मुनिगण आत्म ध्यान में तल्लीन होकर असी धारावत कठिन तपस्या कर रहे थे। राजा दशरथ ने मुनि संघ के आगमन का वृतांत सुना। प्रातः काल में भगवान की पूजा वंदना से निवृत्त हो गजराज पर आरूढ़ होकर मुनि वंदना के निमित्त से सरयू तट पर आए। गजराज से उतरकर वे वन में गए और स्थान स्थान पर विराजमान ध्यानस्थ मुनियों की भाव सहित वंदना की। अंत में वे आचार्य श्री के समीप पहुंचे तथा करबद्ध दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर वहीं बैठ गए। आचार्य श्री सर्वभूत हित स्वामी ने धर्म का स्वरूप, लोकालोक का निरूपण, महापुरुषों का चरित्र तथा पुण्य पाप का फलाफल राजा को उपदेश में सुनाया। आत्महित का उपदेश श्रवण कर राजा को परमानंद हुआ। आचार्य श्री को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर वे नगर को लौट आए। अब राजा राज कार्य चलाते अवश्य थे, किंतु उनका चित्त संसार से निरंतर उदासीन होता जाता था। पंचदश परिच्छेद। जब चंद्रगति विद्याधर ने अपने दूत विद्याधरों के मुख से श्री राम लक्ष्मण द्वारा सागरावर्त तथा वज्रावर्त धनुषों की प्रत्यंचाओं के चढ़ाए जाने का समस्त वृतांत सुना, तब वो निराश हो गया। ये समाचार उसने भामंडल तक पहुंचने न दिया, क्योंकि भामंडल अहर्निश यानी दिन रात सीता की चिंता में आकुलित रहता था। एक दिन उसने राजसभा में अपने मित्र बसंत ध्वज से कहा, हे मित्र, इतना दीर्घ काल व्यतीत हो गया, पर तुझे मेरी कोई चिंता नहीं। मैं शोक से व्याकुल होकर निरंतर निराशा रूपी समुद्र में डूब रहा हूं। तू मुझे सहारा क्यों नहीं देता? ये सुनकर राजसभा में सन्नाटा छा गया। सबको हताशा देखकर व्रत केतु नामक एक विद्याधर ने अन्य विद्याधरों से कहा, मित्रों, अब कुमार को समस्त वृतांत कह सुनाना चाहिए। अब तथ्य गुप्त रखने से कोई भी लाभ नहीं है। श्री राम लक्ष्मण द्वारा महिमामयी धनुषों के चढ़ाए जाने एवं राम द्वारा सीता से परिणय कर अयोध्या ले जाने की समस्त घटनाएं कुमार भामंडल को बतला दी गईं। उससे यह भी कह दिया गया कि अब सीता को बलपूर्वक भी यहां लाया नहीं जा सकता। अब हम राजा जनक से प्रत्यक्ष शत्रुता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त विद्याधरों के अधिपति दशानन का जमाता मधु राजा जनक का घनिष्ठ मित्र है। हे कुमार, अब आप संतोष धारण कर शांत हो जाओ। होनहार को टालने में कदाचित इंद्र भी समर्थ नहीं है। ये सुनकर अपना मनोरथ विफल हुआ मानकर भामंडल अत्यंत लज्जित हुआ। वो चित्त में विचारने लगा, मेरा ये विद्याधर जन्म ग्रहण करना निरर्थक है।
क्योंकि मैं एक सामान्य